जय हिंद फ्रेंड्स, मैं आशीष आपके अपने चैनल @physics.07 में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम सीखेंगे कक्षा 11 यूपी बोर्ड चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 जो है भौतिक जगत या फिजिकल वर्ल्ड। इसमें क्या है, इसमें लगभग पूरे चैप्टर में जो भी चीज़ें हैं वो सब समराइज की गई हैं। इनसे एक आधा क्वेश्चन कक्षा 11 में ही पूछा जाता है, तो उसे आप ध्यान से थोड़ा सा सीखेंगे, समझेंगे और आगे के चैप्टर्स में क्या क्या पढ़ेंगे इसकी जानकारी भी इस चैप्टर के माध्यम से आपको मिल सकती है। तो आइए शुरू करते हैं कक्षा 11 यूपी बोर्ड चैप्टर नंबर 1 भौतिक जगत या फिजिकल वर्ल्ड। इसमें जो मेन पॉइंट हैं, फिजिक्स क्या है, इसके क्षेत्र, प्रकृति के मूल वर्ग, जो भी नेचर में फोर्सेस हैं वो, और विज्ञान और प्रौद्योगिकी में इसका क्या योगदान है, किसका, फिजिक्स का। वैसे हमारा जो फंडामेंटल का वीडियो है फिजिक्स के लिए, आप उसे देखेंगे, उसमें आपको डिटेल में पता चल जाएगा कि फिजिक्स होती क्या है। तो आइए शुरू करते हैं कि व्हाट इज फिजिक्स, फिजिक्स है क्या। शब्द की उत्पत्ति, जो फिजिक्स का जो शब्द है फिजिक्स, वो फुसिस नामक शब्द से बना हुआ है। तो आइए सीखते हैं थोड़ा। भौतिकी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द फुसिस से हुई है, जिसका अर्थ है प्रकृति। ग्रीक वर्ड है फुसिस, जिसका अर्थ है प्रकृति। इसी से फिजिक्स की उत्पत्ति हुई है। यह प्राकृतिक विज्ञान की वह मूलभूत शाखा है जिसमें प्राकृतिक तथा प्राकृतिक घटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन, साइंटिफिक स्टडी की जाती है, वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। तो इस तरीके की चीज़ को हम क्या कहेंगे, फिजिक्स कहेंगे। द्रव्य और ऊर्जा में क्या संबंध है, ये भी इसी पाठ के अंतर्गत आता है। भौतिकी मुख्य रूप से द्रव्य यानी मैटर, ऊर्जा यानी एनर्जी और उनके बीच होने वाली पारस्परिक क्रियाओं का अध्ययन कराती है। जो भौतिक है, जो फिजिक्स है, वो क्या क्या कराता है, मुख्य रूप से द्रव्य और ऊर्जा तथा उनके मध्य होने वाली पारस्परिक क्रियाओं का अध्ययन कराती है। प्रकृति के नियम सार्वत्रिक होते हैं, क्योंकि यूनिवर्स में जो भी नियम हैं वो सब हमेशा से ही सत्य होते रहे हैं और ब्रह्मांड के हर स्थान पर समान रूप से लागू होते हैं। जैसे किसी वस्तु को आप नीचे से ऊपर फेंकें, चाहे वो आप इंडिया में फेंकें तब भी नीचे ही गिरेगी, पाकिस्तान में फेंकें तब भी नीचे ही गिरेगी, अमेरिका में फेंकें तब भी नीचे ही गिरेगी। तो ये नियम कभी भी अलग अलग नहीं हो सकता है, तो ये हर जगह एक जैसा ही रहता है। तो इस प्रकार के नियम को हम सार्वत्रिक नियम या यूनिवर्सल लॉ कह सकते हैं। भौतिकी का कार्य क्षेत्र, इसका स्कोप क्या है, स्थूल प्रभाव क्षेत्र जिसे कहते हैं मैक्रोस्कोपिक। इसके अंतर्गत प्रयोगशाला यानी लैब, पार्थिव तथा खगोलीय स्तर की घटनाएं आती हैं। जो भी खगोलीय घटनाएं होती हैं वो भी फिजिक्स के ही अंतर्गत आती हैं। इसमें न्यूटनी यांत्रिकी या ऊष्मागतिकी, थर्मोडायनामिक्स तथा प्रकाशिकी यानी ऑप्टिक्स भी शामिल है। मतलब ये सभी चीज़ें फिजिक्स के ही अंतर्गत आती हैं, जिनमें क्या क्या है, लैब, पार्थिव तथा खगोलीय स्तर और न्यूटनी यांत्रिकी मैकेनिक्स, ऊष्मागतिकी यानी थर्मोडायनामिक्स एंड ऑप्टिक्स भी शामिल है। सूक्ष्म प्रभाव क्षेत्र यानी माइक्रोस्कोपिक में क्या क्या आता है, इसके अंतर्गत परमाणविक, आणविक, एटम एंड न्यूक्लियर नाभिकीय घटनाएं आती हैं, जिन्हें इसे समझने के लिए क्वांटम यांत्रिकी यानी क्वांटम मैकेनिक्स का प्रयोग किया गया है। जितना भी एटम है या न्यूक्लियर है वो सब कुछ समझाने के लिए एक अलग ब्रांच जिसका नाम है क्वांटम मैकेनिक्स, उसका प्रयोग किया गया है। तो जानते हैं जो इसकी शाखाएं हैं, ब्रांचेज है फिजिक्स की, उनमें क्या क्या मेन है। जैसे मैकेनिक्स है, मैकेनिक्स एक ऐसी ब्रांच है जो फंडामेंटल ब्रांच है फिजिक्स की। अगर आपको ये अच्छे से समझ में आ जाती है तो अन्य ब्रांचेज जो हैं वो इसी पे डिपेंड करती हैं और उनमें समझने में आपको कोई समस्या नहीं आएगी। तो यांत्रिकी में क्या है, कणों यानी बॉडीज, दृढ़ पिंडों की गति यानी रिजिड बॉडी मोशन, बल, फोर्स, गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशन तथा न्यूटन के नियम, लॉज ऑफ न्यूटन पर आधारित सिद्धांतों का अध्ययन किया गया है। यांत्रिकी यानी मैकेनिक्स में ज़्यादातर आपको न्यूटन मिलेंगे और न्यूटन के कई सारे लॉज इसमें मिलेंगे। मेन रूप से न्यूटन के गति के जो नियम हैं वो इसमें पूछे जाते हैं। अब बात करेंगे ऊष्मागतिकी यानी थर्मोडायनामिक्स। इसमें आप हीट,
टेम्परेचर यानी ऊष्मा, ताप, कार्य और ऊर्जा के रूपांतरण तथा ऊष्मीय इंजनों की कार्य प्रणाली का अध्ययन करेंगे। ऊष्मीय इंजनों जिसमें कर्नट इंजन मेन रूप से आता है, इसको भी समझेंगे। नेक्स्ट वन है विद्युत चुंबकत्व तथा प्रकाशिकी, इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड ऑप्टिक्स, आवेशित कण, जो भी आवेशित कण हैं उनके विषय में, चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड्स, प्रकाश के परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, अपवर्तन, रिफ्रैक्शन व तरंग गुणों का अध्ययन, वेव्स प्रॉपर्टीज को भी समझेंगे। जो भी तरंग गुणों के अध्ययन है, यानी इसमें डी ब्रॉगली भी हम पढ़ेंगे, प्लांक क्वांटम, ये सब इसमें पढ़ेंगे। प्रकृति के मूल बल, जो फंडामेंटल फोर्सेस हैं वो नेचर में कौन कौन से हैं? नंबर 1 है गुरुत्वाकर्षण बल। ब्रह्मांड में किन्हीं दो पिंडों के मध्य लगने वाले द्रव्यमान के कारण लगने वाले आकर्षण बल को हम क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। विद्युत चुंबकीय बल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ये क्या होता है? स्थिर या गतिमान आवेशित कणों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण। आकर्षण तब लगेगा जब दो विपरीत पिंड होंगे, प्रतिकर्षण तब लगेगा जब दो प्रतिकर्षण तब होगा जब दो समान बल समान पिंड होंगे, और आकर्षण तब लगेगा जब दो एक जैसे पिंड होंगे, उनके बीच में क्या लगेगा? प्रतिकर्षण लगेगा, और जो डिफरेंट होंगे उनके बीच में आकर्षण लगेगा। प्रबल नाभिकीय बल यानी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, नाभिक के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन को एक साथ बांध कर रखने वाला बल, इसे हम कहते हैं क्या? प्रबल नाभिकीय बल यानी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। नेक्स्ट है दुर्बल नाभिकीय बल यानी वीक न्यूक्लियर फोर्स, रेडियो एक्टिव क्षय यानी डिके, बीटा क्षय यानी बीटा डिके के दौरान प्रकट होने वाला बल। जब भी बीटा डिके होगा या रेडियो एक्टिव डिके होगा, उस समय जो फोर्स लगेगा उसकी चर्चा कर रहे हैं, जिसे हम कहते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स। चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं ये जो न्यूटन के साथ हुई घटना थी, जिसके कारण ग्रेविटेशन आया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स किस प्रकार से लगता है उसके विषय में बताया गया। ये छोटे छोटे पार्टिकल्स, एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं जो मूल कण हैं, उनके विषय में स्ट्रांग फोर्स और वीक फोर्स के विषय में इसमें दिखाया गया है। आप इसकी सहायता से ये जान सकते हैं कि कौन कौन से जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं यानी फंडामेंटल कण हैं उन्हें क्या क्या कहते हैं। जैसे बोसॉन है, क्वार्क है, न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है। अब देखो U बना है तो अप क्वार्क हो जाएगा, D बना है तो डाउन क्वार्क हो जाएगा। इस तरीके के जो फंडामेंटल एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं उनकी चर्चा यहाँ पे कर सकते हैं। मूल बलों की तुलना, कंपैरिजन ऑफ फोर्सेस। जैसे बल का नाम है गुरुत्वाकर्षण बल, अपेक्षिक प्रबलता 10 टाइम्स है, रेंज इसकी इन्फिनिटी है, अनंत, क्योंकि ये बहुत बहुत दूर दूर तक के पिंडों के बीच लगता है। कार्य क्षेत्र विश्व के सभी पिंडों के मध्य लगता है। किसके कारण? द्रव्यमान के कारण। जब भी कोई पूछता है कि गुरुत्वाकर्षण बल का मेन कारण क्या है लगने का, तो आप कह सकते हैं द्रव्यमान एक मेन कारण है। नेक्स्ट है दुर्बल नाभिकीय बल, ये भी अपेक्षिक प्रबलता 10 है, अति सूक्ष्म, ये बहुत ही सूक्ष्म 10 मीटर के आसपास। मूल कणों जैसे न्यूट्रिनो या इलेक्ट्रॉन के बीच ज़्यादातर देखने को मिलता है, और अन्य मूल कण जो होते हैं उनके मध्य भी ये देखने को मिलता है। नेक्स्ट है विद्युत चुंबकीय बल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ये भी 10 टाइम्स है, ये भी इन्फिनिटी होता है, और आवेशित कणों के मध्य जो भी चार्ज पार्टिकल हैं उनके बीच में ये फोर्स वर्क करता है। नेक्स्ट है प्रबल नाभिकीय बल, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, सबसे शक्तिशाली होता है, ये नाभिक के अंदर लगता है, और न्यूक्लियनों जैसे प्रोटॉन व न्यूट्रॉन इनके मध्य में ये कार्य करता है। तो इस चैप्टर में एक ओवरव्यू है पूरे 11th क्लास में आप क्या क्या पढ़ेंगे। इस चैप्टर की सहायता से आप 11th की चीज़ें, 12th में जो भी टॉपिक्स हैं उनका एक ओवरव्यू है, वो आप यहाँ पे सीख सकते हैं। भौतिकी, प्रौद्योगिकी और समाज। अब देखो भौतिकी ने समाज के लिए क्या किया, प्रौद्योगिकी इंजीनियरिंग के लिए क्या किया, इस तरीके की चीज़ें, टेक्नोलॉजी के लिए क्या किया। भौतिकी और प्रौद्योगिकी यानी फिजिक्स टेक्नोलॉजी में किस प्रकार से वर्क करती है। फिजिक्स और टेक्नोलॉजी एक दूसरे के पूरक हैं, ना तो टेक्नोलॉजी का काम फिजिक्स के बिना चल सकता है, ना ही फिजिक्स का काम टेक्नोलॉजी के बिना चल सकता है। जहाँ जहाँ टेक्नोलॉजी है वहाँ फिजिक्स अपने आप मौजूद है। जैसे ऊष्मागतिकी के नियम, भाप इंजन, स्टीम इंजन और डीजल इंजन का आविष्कार, ठीक है। विद्युत चुंबकीय तरंगें, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ वाईफाई का एक साइन बना हुआ है, तो ये आप लोग जानते हैं मोबाइल में ज़्यादातर होता है, मोबाइल, रेडियो और वायरलेस संचार, ये भी टेक्नोलॉजी है।
अर्धचालक भौतिकी, सिलिकॉन चिप्स, कंप्यूटर, स्मार्टफोन की क्रांति, ये सब चीज़ें जो हैं ये सब किसके अंतर्गत आती हैं? टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट, द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता। आइंस्टीन ने एक बहुत अच्छा फार्मूला दिया है जिसे कहते हैं E=mc², जहाँ पे E एनर्जी है, m मास है, c वेलोसिटी ऑफ लाइट है, जिसका वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। इसी को हम कहते हैं आइंस्टीन का, ये बहुत ही प्रसिद्ध समीकरण है और इसे हम आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण भी कहते हैं। भौतिकी नियमों की प्रकृति। आइंस्टीन के अनुसार द्रव्यमान को ऊर्जा में तथा ऊर्जा को द्रव्यमान में बदला जा सकता है। द्रव्यमान को ऊर्जा में बदल सकते हैं और ऊर्जा को द्रव्यमान में बदल सकते हैं। और जहाँ पे c क्या है, यहाँ पे प्रकाश की चाल है, जिसका मान अभी भी हमने आपको बताया 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। यह नियम परमाणु ऊर्जा और नाभिकीय अभिक्रियाओं का आधार है। इस नियम की सहायता से हम एटॉमिक एनर्जी और न्यूक्लियर रिएक्शंस को समझ सकते हैं। इसी के आगे हम बाइंडिंग एनर्जी भी सीख सकते हैं, वो भी इसी के बाद आती है। नेक्स्ट है भौतिकी के मुख्य संरक्षण नियम, जैसे है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये यूनिवर्सल लॉ है, ये ज़्यादातर जगह पे वैलिड होता है, जिसके अनुसार ये कहा जाता है ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है, इसे मात्र एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। इस नियम को ही क्या कहते हैं? ऊर्जा संरक्षण का नियम। नेक्स्ट है सम्यक संरक्षण का सिद्धांत या सम्यक संरक्षण का नियम। यदि किसी निकाय यानी सिस्टम, यदि किसी सिस्टम पर कोई बाह्य बल ना लगे तो निकाय का कुल रेखीय संवेग हमेशा कांस्टेंट रहता है, नियत रहता है। नेक्स्ट है कोणीय सम्यक संरक्षण का सिद्धांत। यह बाह्य बल आघूर्ण शून्य हो, यदि बाह्य बल आघूर्ण यानी एक्सटर्नल टॉर्क का वैल्यू अगर 0 हो तो क्या होगा? कोणीय सम्यक संरक्षण हमेशा शून्य होगा। ये भी आप पढ़ेंगे क्लास 11th में ही। आवेश संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। और ये जो चार्ज का कंजर्वेशन है ये क्लास 12th की पहले चैप्टर में पढ़ेंगे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है। किसी विलगित निकाय का कुल विद्युत आवेश हमेशा नियत रहता है, यानी संरक्षित रहता है, यानी कांस्टेंट रहता है। अब देखिए बलों की अपेक्षिक तीव्रता क्या है? प्रबल नाभिकीय बल। प्रबल नाभिकीय बल जो होता है वो सबसे स्ट्रांग होता है। उसके बाद विद्युत चुंबकीय बल, उसके बाद दुर्बल नाभिकीय बल, उसके बाद गुरुत्वाकर्षण बल। सबसे वीक बल जो है वो गुरुत्वाकर्षण बल है, जबकि दिखाई ये देता है कि गुरुत्वाकर्षण बल सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होता है। ये सबसे वीक इसलिए है क्योंकि ये बहुत ही लॉन्ग डिस्टेंसेस के बीच में लगता है। प्रकृति में प्रबल नाभिकीय बल सबसे शक्तिशाली बल है, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल सबसे दुर्बल बल है। इसकी रेंजेज भी दी गई हैं। ये विद्युत चुंबकीय बल का है रेंज 10⁻², दुर्बल नाभिकीय बल का है 10⁻13 और इसका है 10⁻39 के आसपास। इसे भी समझेंगे हम गुरुत्वाकर्षण का चैप्टर जब पढ़ेंगे। धन्यवाद। इस चैप्टर में इतना ही, आगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।